लो, हो गया ना इंजरी। मैंने कहा था ना कि डेडलिफ्ट वर्कआउट को मजाक मत समझो। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट या टॉपिक होने वाला है वो है देयर इज 8 मिस्टेक ऑफ डेडलिफ्ट। जी हाँ, आज हम डेडलिफ्ट वर्कआउट के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे और 8 मिस्टेक्स को कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। देखिए, और आखिरी जो मिस्टेक्स होगा डेडलिफ्ट में वो बहुत ही ब्लंडर होने वाला है, वो ब्लंडर मिस्टेक होगा। तो इस वीडियो को स्किप बिना किए हुए ही पूरा वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, बहुत सारा कमेंट आ रही थी हमें कि सर डेडलिफ्ट मिस्टेक्स पे वीडियो बनाइए। सो फाइनली हम सोचे कि नहीं, चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक वीडियो शूट करते हैं आपके लिए। देखिए, डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, समझिएगा। ये मोर देन वन ज्वाइंट मूवमेंट एक्सरसाइज है। जैसे कि स्क्वाट होता है, डेडलिफ्ट होता है, इस तरह का जो वर्कआउट होता है, ये इसमें मिस्टेक्स होना लाजमी है। और ये मिस्टेक्स को आप बचना है। ये सब जो मिस्टेक्स जो आप बताएंगे, इस सब से आप बचिएगा और समझिएगा कि डेडलिफ्ट जो वर्कआउट है वो कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट है। आपका जो एक्सपर्ट रहेगा प्रॉपर, उसके अंडर में ही कीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के बारे में अगर हम बात करें, वो है वार्म अप। देखिए, डेडलिफ्ट करते हैं तो वार्म अप हम करते नहीं हैं, तो वार्म अप बहुत जरूरी है। जो लोग स्किप करते हैं वार्म अप और डायरेक्ट वो डेडलिफ्ट पे जंप कर जाते हैं, वो गलत है। आप थोड़ा सा बेसिक आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए लोअर बॉडी का, जो कि आपका डेडलिफ्ट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उस दौरान आपको इंजरी का चांस कम रहेगा। तो कुछ 2-3 आपको स्ट्रेचिंग बता देंगे लोअर बॉडी का, तो वार्म अप में तो उसको जरूर आप यूज कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, पहला स्ट्रेचिंग आप क्या कर लेना है, नॉर्मली कोबरा स्ट्रेचिंग तो पॉपुलर है, तो कोबरा स्ट्रेचिंग ही कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो कोबरा स्ट्रेचिंग करने के लिए क्या है, आप नॉर्मली पेट के बल आप लेट जाना है, ठीक है। वो लास्ट वाला वीडियो में भी हम आपको बताए होंगे कोबरा स्ट्रेचिंग के बारे में। तो पेट के बल और जो टो है वो पीछे की ओर पॉइंटेड रहेगा, है ना, ये उठ टक नहीं रहेगा, पॉइंटेड रहेगा। हाथ यहाँ या पीछे रहेगा यहाँ पे, और हाथ को सीधा करते हुए ऊपर स्ट्रेच करना है, हेड अप, और ये सीधे चाइल्ड पोज की ओर थोड़ा इस तरह से। इसी को 5-10 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, है ना। इसको रिपीट कर लेना है। फिर उसके बाद कर लेना है थोड़ा कैट एंड काउ जो होता है स्ट्रेचिंग, ये कर लीजिएगा। ये आपको जो स्पाइनल हमारा है, ठीक है, लोअर का, वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो इसको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। अच्छे से स्ट्रेचिंग के लिए क्या है, कैट एंड काउ बहुत ही बेस्ट है। तो ये देख लीजिए, सर को थोड़ा सांस छोड़ते हुए पीछे की अंदर की ओर भी देख लीजिएगा। तो साइड एंगल से भी आप देख लीजिए, एंड ब्रीथ को रिलीज करते हुए आगे हेड को ले जाना है। इसको ये 5-10 बार कर लीजिएगा। ये करने के बाद आप अपने हैमस्ट्रिंग के लिए थोड़ा सा ये कर लीजिएगा। ये इस तरह से बैठ जाना है और हाथ यहाँ रख के और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इसको भी 5-10 बार इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और भी एक चीज है, बर्डन कैट, ये वाला कर लीजिएगा आपको। दूसरे साइड से भी, इस एंगल से भी, सामने से भी देख लीजिए। तो इस तरह का आप अच्छे से जब वार्म अप स्ट्रेचिंग हो जाएगा तो आपका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा डेडलिफ्ट में, ओके। तो बढ़ते हैं सेकंड मिस्टेक की। सेकंड मिस्टेक जो हम मोस्टली करते हैं वो है पोस्चर। तो पोस्चर आपको डेडलिफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका डेडलिफ्ट परफॉर्म अच्छा से होगा ही नहीं। तो हम आपको बताएंगे एक प्रॉपर पोस्चर क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर पोस्चर करने के लिए देखिए क्या करना है, ये देख लीजिए आप। नॉर्मली ये देखिए, हमारा ये बार है, ठीक है, इस तरह से प्लेट लगा हुआ है। तो लोग जाते हैं और इस तरह से इतना डिस्टेंस में यहीं से उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये उठा लेते हैं। तो ये गलत है। अगर आपका बार और ये जो सिन है, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस अगर रहेगा ना, तो ये प्रॉपर जाएगा नहीं, आपका लोअर बैक पे अननेसेसरी प्रेशर बनेगा, ठीक है।
तो आपका बैक का जो थिकनेस है वो भी नहीं बनेगा जो आप चाहते हैं, जैसा लोअर बैक अच्छा बने। तो करने के लिए आपको एक बढ़िया पोस्चर के लिए क्या करना है, जो हमारा सीन है ये वाला, तो इसमें बार को जितना हो सके आप नजदीक ले जाइए, सीन को आप टच रखिएगा बार से, ठीक है। और हैंड जो है बिल्कुल ये बाहर रहेगा, जस्ट शोल्डर विथ इसके बाहर, ठीक है। तो आप कोई भी ग्रिप ले सकते हैं, ठीक है, या तो आप प्रोनेटेड ग्रिप ये भी ले सकते हैं, और एक रिवर्स ग्रिप भी आप ले सकते हैं, जिस ग्रिप में आप कंफर्टेबल हो। तो आप नॉर्मली कोई ग्रिप ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से, तो हिप डाउन, चेस्ट अप, ओके, कोर टाइट, बैक लैट्स को एंगेज करते हुए, और पैर से पुश करना है इस तरह से। आपका पूरा कंप्लीट मूवमेंट होगा 1 रेप्स एंड रिस्लो इस तरह से। ये आपका फिनिशिंग मूवमेंट होगा, ठीक है। तो पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हमारा डेडलिफ्ट में। तो ये मिस्टेक्स आप नहीं करते हैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की ओर, फुटवेयर। फुटवेयर क्या है कि देखिए, अब क्या करते हैं फुटवेयर में, आपका क्या गलती होता है कि फुटवेयर क्या होता है कि देखिए, पहला तो देखिए, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये एक हार्ड सरफेस होना चाहिए, ये जो होना चाहिए हार्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा जो फिट है ना, इसमें हमारा जो सोल जूता होता है उसका जो सोल होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, नीचे का हार्ड सरफेस होना चाहिए। जैसे कि प्रोफेशनल लोग जो ओलंपिक्स में करते हैं उसका अलग ही, डेडलिफ्ट का एक अलग ही आता है, हमारा ये शूज वगैरह अलग ही आता है उसका, ठीक है। आप अगर उस तरह का आपके पास शूज नहीं है ना, तो वैसा आप नहीं कीजिए, आप बेयर फुट कर लीजिए, है ना, खाली पैर कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा ग्रिप बनेगा, ठीक है। खाली पैर कर सकते हैं, लेकिन जो शूज होता है इसका जो सोल होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है सोल इसका, ठीक है। तो इस तरह का आप शूज में आप डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं कीजिएगा। आपको करना होगा तो एक हार्ड सोल शूज का होना चाहिए, या फ्लैट होना चाहिए सोल का हार्ड, या फिर आप बेयर फुट कर सकते हो, खाली पैर कर लो, सबसे बेस्ट है, उससे बहुत अच्छा ग्रिप बनेगा, है ना। आप खाली पैर भी करोगे एक अच्छा ग्रिप बनेगा, या सोल है यहाँ से अच्छे से आप ग्रिप को लिफ्ट कर पाओगे, है ना। तो आप बिल्कुल कोशिश जरूर कीजिएगा कि जो फुटवेयर होना चाहिए, या तो आपका जो शूज है वो पूरी तरह से नीचे का जो सोल है वो फ्लैट होनी चाहिए, या फिर उसका जो नीचे का जो पार्ट होना चाहिए बेयर फुट तो करना ही चाहिए। अब आपके पास शूज का ऑप्शन नहीं है, उस तरह का शूज नहीं है, तो आप बेयर फुट करो, खाली पैर करो। या अब देखिए कितने लोग करते हैं कि मैट यूज करते हैं रेप्स को बढ़ाने के लिए, वेट को लिफ्ट करने के लिए। तो जहां आपका हार्ड ये प्लेटफॉर्म रहे वहां करना चाहिए। कितने लोग ये भी करते हैं कि जो मैट है उसका भी सपोर्ट मिल जाता है। तो उसको कैसे करते हैं, तो देखिए उसको कैसे करते हैं, तो इस परफॉर्म करते हैं, तो ये गए और ये जंप किया, तो मैट पर जैसे कि जंप किया उसी को लिफ्ट कर लिया, ठीक है ना। तो वो उस तरह का जो रेप्स है वो काउंट नहीं होगा, वो रेप काउंट नहीं होगा। आपका लिफ्टिंग जो होना चाहिए, जो चीज होना चाहिए लिफ्टिंग मूवमेंट, वो आपका लेग से शुरू होना चाहिए। जैसे ये लेग से पैर को, फीट को ये मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको बैक से नहीं करना है, हमारा अब जो हमारा लेग्स का है उसके स्ट्रेंथ से आप अपना लिफ्ट कीजिएगा बार को। ओके, सो होप सो समझ गए होंगे कि बेयर फुट या हार्ड सोल शूज का। तो फोर्थ मिस्टेक है जो डेडलिफ्ट का बताएंगे वो है ग्रिप एंड फुट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ग्रिप एंड फुट प्लेसमेंट का कहने का मतलब क्या है उसको समझिए आप पहले। देखिए, आप यहाँ बार में प्लेसमेंट सीधे से कहने का मतलब ही होता है, ग्रिप क्या है कि ये प्रोनेटेड ग्रिप हो गया, या आप रिवर्स ग्रिप ये आप यूज कर सकती हो। अब फुट प्लेसमेंट क्या है कि सीन बार में टच होना चाहिए, और हाथ जो है ये शोल्डर विथ, यानी कि बार ये पैर है, ठीक है, इसके बाहर इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से। ओके, इसमें फुट क्या है, ये जो हमारा पैर है दोनों आगे की ओर शोल्डर विथ रहेगा, स्लाइटली थोड़ा सा टो आप बाहर 15 डिग्री हल्का सा स्लाइटली बाहर निकाल सकते हैं, हल्का सा थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज को समझ गए आप। और इसमें आप प्रोनेटेड ग्रिप इस तरह से भी ले सकते हैं, और एक रिवर्स ग्रिप भी आप चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। देखो डेडलिफ्ट, देखो आते हैं, डेडलिफ्ट 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, समझिए। एक है क्या, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, और दूसरा सुमो डेडलिफ्ट। तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में क्या है, हमारा फिट मूवमेंट है वो शोल्डर विथ रहेगा इस तरह से, ये, ठीक है। और हाथ ऐसे प्रोनेटेड ग्रिप, एक रिवर्स, जैसे आपको ग्रिप में कंफर्टेबल हो।
इस तरह से आप लिफ्ट कीजिए। ये आपको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हुआ। अब सुमो में क्या है, देखिए अंतर क्या है। सुमो में आपका पैर जो है एक फ्लेयर आगे की ओर, जो टो बाहर की ओर इस तरह से फ्लेयर रहेगा, इस तरह से, ठीक है। और हाथ दोनों क्या है, ये शोल्डर विथ इस तरह से रहेगा। आप ऐसे ले सकते हैं इस तरह से, तो वो अपना बाहर की ओर रहेगा। और अलाइनमेंट क्या रहेगा हमारा, नी टो, नी टो दोनों अब बार से टच होना रहना चाहिए। बार से क्या है, हमारा जो फीट है वो टच रहेगा। और हाथ दोनों शोल्डर के एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट में, ये हमारा शोल्डर इस तरह से, और पैर से फीट से हमारा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड सुमो डेडलिफ्ट, ओके योर। तो फिफ्थ मिस्टेक हमारा क्या होने वाला है, वो है आप क्या करते हो, रेंज ऑफ मोशन। तो देखिए रेंज ऑफ मोशन, देखिए आप समझिए को क्या करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन आप किसी, आप अगर पार्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन आपका नहीं जाएगा तो प्रॉपर जो जिस मसल के लिए आप करना चाहते हैं वो प्रॉपर आपका शेप नहीं बनेगा, ठीक है, उस मसल पे आएगा ही नहीं सही से। तो रेंज ऑफ मोशन को समझिए। देखिए डेडलिफ्ट क्या है, एक यहाँ देखिए डेडलिफ्ट क्या है कि आपको यहाँ से अगर बार पकड़ते हैं डेडलिफ्ट के लिए, तो थोड़ा कितना लोग क्या करते हैं, ये लिए स्लाइटली हल्का आगे ही बेंड रहता है, बॉडी आगे बेंड रहा है ये, और उसके बाद ये ऐसे फिर से लैंड करा देते हैं, फिर से उठाते हैं, बॉडी हल्का बेंड रहा और ये नहीं, तो ये आपका रेंज ऑफ मोशन नहीं हुआ। रेंज ऑफ मोशन क्या हुआ, 100% होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ताकि आपका जो ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग पे प्रॉपर प्रेशर आए, स्क्वीज हो, तो इसके लिए क्या है, ये हमारा क्या है, इस तरह से हिप को आगे की ओर पुश करते हुए और ग्लूट्स को, लैट्स को अच्छे से बैक को इंगेज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा जाएगा, तो तब जाके आपका रेप्स जो है वो काउंट होगा। इसमें क्या है, पूरी तरह से आपका कंसेंट्रिक मूवमेंट रहेगा। आप पहले समझिए, इसेंट्रिक मूवमेंट का यहाँ कोई काम नहीं डेडलिफ्ट में। कंसेंट्रिक मूवमेंट मतलब क्या है कि बार को नीचे से ऊपर की ओर लिफ्ट करना, विच इज कॉल्ड कंसेंट्रिक मूवमेंट, यानी कि पीछे से यानी कि खींच रहे हैं ऊपर की ओर। तो ये आपका पावर जनरेट करना है को टाइट करते हुए, और ये आपका कंसेंट्रिक। अब इसेंट्रिक मूवमेंट में क्या है, आपको नीचे आना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसेंट्रिक मूवमेंट में पटक देना है, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। तो ये एक प्रॉपर तरह से इसेंट्रिक मूवमेंट होना चाहिए। कंसेंट्रिक में थोड़ा सा स्लो जाएंगे कंट्रोल करते हुए। होप जो सिक्स्थ मिस्टेक्स जो आप करते हो वो है बाउंसिंग द बार। तो बाउंसिंग द बार का मतलब समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। कितना लोग, हर एक दूसरा लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं कि बार लिफ्ट करने के दौरान, जैसे कि क्या करते हैं, ये गए लिफ्ट किए और इस तरह से पटक दिए, ठीक है। और क्या करता है, कितना लोग ये ट्रिक आजमाता है कि अगर बार को अगर बाउंस करेंगे तो वेट क्या है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, ऊपर बाउंस की ओर आएगा और हम लिफ्ट कर ले। भाई आप ऐसा गलत सोच रहे हो। आप सोचते हो कि बहुत ज्यादा वेट मार लेंगे उस तरह से बार को बाउंस करके, तो नहीं। आपको हर एक रेप्स अच्छे से इस तरह से, आप अगर लिफ्ट कर रहे हो तो रिलीज स्लो करते हुए लैंडिंग कराना है आराम से। उसके बाद आपको बैक से नहीं उठाना है, अपना लेग्स को, इसमें लोअर बॉडी यानी कि हमारा लेग्स को ही पूरी तरह से लिफ्ट करता है, यही हेल्प करता है आपको, ना कि आपको ये करना है। तो इस तरह हिप डाउन चेस्ट अप करके और थोड़ा सा स्लो जाएंगे, ठीक है। आपको बार को वेट के साथ बाउंस नहीं कराना है, ऐसा सोच के आप बहुत ही गलत कर रहे होगे। इस तरह से करने से क्या होगा, आपको देखिए, पहले तो अगर आप बार को बाउंस करोगे ना, तो देखिए आपका एल्बो जो है ये वाला, ठीक है, ये मुड़ जाएगा, हल्का सा ये ट्विस्ट हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो क्या है, एल्बो जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वेट क्या है, सीधे जैसे कि बाउंस क्या है, ये आपका तो बार हुआ, ये क्या है, सारा जो यहाँ का जो बाउंस होता है ना, तो पूरी तरह से वाइब्रेट होता है हमारा बॉडी, यानी कि शोल्डर भी आपका इंजरी हो सकता है ना। तो वो सही नहीं है, उस चीज को आपको समझना होगा। आपको प्रॉपर आपको लैंड कराना है। और नंबर 7 जो मिस्टेक्स आप जो करते हो वो है क्या है, ब्रीदिंग। यस,
और ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेडलिफ्ट वर्कआउट में। आप इस चीज को समझो, कितना लोग को आप ब्रीदिंग को सही से आप अगर यूज करोगे तो आपका वेट भी प्रॉपर अच्छे से लिफ्ट होगा, है ना, और आपका एक कोर स्ट्रांग रहेगा, एक अच्छा टेक्निक रहेगा। तो उस चीज को आप ब्रीदिंग को अच्छा एक आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें क्या है, देखिए आप इस चीज को समझिए, आपको फिर से बताते हैं इसमें आप ब्रीदिंग को कैसे आप यूज करते हैं डेडलिफ्ट वर्कआउट में। मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, सीन को टच कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या है, आप सांस को अच्छे से ले लीजिए और होल्ड कर लीजिए, ब्रीथ को होल्ड कर लेना है, ठीक है, होल्ड कर लेना है और पैर से पुश करते हुए, ठीक है, और लिफ्ट करना है। जब यहां ऊपर आ गया था आप अपना ब्रीथ को क्या कर, जो अंदर का जो एयर है डायफ्राम से वो से बाहर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां से लैंड जब कराएंगे फिर से उसको रिपीट करेंगे, ब्रीथ को आपको अंदर से अंदर ले लेना है अच्छे से, कोर को टाइट करते हुए, जो लैट्स को हमारे बैक को पूरी तरह से एंगेज करते हुए, ठीक है, ब्रीथ को होल्ड करना है, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। और जब ऊपर आ जाएगा, हम ऊपर जाएंगे तो ब्रीथ को छोड़ देना है, समझ रहे हैं, यही एक फंडा है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ब्रीदिंग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो 8th मिस्टेक है वो है क्या है, ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग आप देखते होंगे हर एक दूसरा लोग करते हैं ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग देखिए समझते हैं क्या करते हैं वो लोग, करते हैं और पूरी तरह से बैक रोल करते हुए इस तरह से और जबरदस्ती है और बार करते हैं, उसको वेट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, दो लोग इधर से दो लोग इधर से, है ना, उसको सपोर्ट देते हैं, वो गलत है। आपको ईगो लिफ्टिंग से बचना होगा। कितने लोग देखिए अपने वेट से डबल ट्रिपल करते हैं, ये गलत है। आपको अपना देखना, आपका कैपेसिटी क्या है, आपका कैपेसिटी, आपके अपने कैपेसिटी के अनुसार ही डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। ये देखिए ये है वर्कआउट बहुत ही एडवेंचरस, जितना ये आपको लोअर बॉडी को आपको बना सकता है उतना बिगाड़ भी सकता है, आपका लाइफ खराब कर सकता है, आपका लाइफ स्पॉइल कर सकता है। तो इस चीज को समझिएगा। और हाँ, ये एक्सरसाइज ये कोशिश कीजिएगा आप अपने ट्रेनर या अपने कोच के अंडर में ही आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कीजिएगा। इस वर्कआउट को मजाक में नहीं लेना है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से बता रहे हैं, ईगो लिफ्टिंग नहीं कीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारा इंजरीज का भी चांसेस हो सकता है, जैसे कि आपका एल्बो जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकता है, रोटेटर कफ जो है वहां प्रॉब्लम आ सकता है, हमारा काप्स मसल हो गया, लोअर बैक हो गया, नो बहुत सारा इंजरीज हमारा हो सकता है। कहीं भी एक जगह हुआ वो लॉन्ग लास्टिंग जाता है। जो लोअर बैक का इंजरी जो होता है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। और स्क्वाट्स जैसे जो कंपाउंड मूवमेंट वर्कआउट होता है उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप ईगो लिफ्टिंग ना करें। होप सो ये जो आपको जो 8 मिस्टेक्स है आपको समझ में बताए हैं डेडलिफ्ट के बारे में, आपको समझ में आया होगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा ये 8 मिस्टेक्स में से आप कौन सा मिस्टेक्स करते हो। और हाँ, इसी तरह का कोई भी बॉडी पार्ट मिस्टेक्स आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, सर्च करेंगे और आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लाएंगे। और जरूर से वीडियो अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी जो वीडियो है आपको नया न्यू अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,